दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को मालूम चला होगा कि आपके पीसी के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम रखा हुआ है उसको बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील फाइनल करी है, करीबन 68.7 बिलियन यूएस डॉलर की। उन्होंने एक गेमिंग कंपनी को खरीद डाला है जो है एक्टिविजन ब्लिजार्ड, और ये एक बहुत बड़ी डील है जिससे कि उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब सबसे पहला सवाल यही आया दिमाग में कि आखिर क्या ज़रूरत थी उनको ये करने की। सबसे पहली बात, ये करते ही वो बन गई दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी। उससे ऊपर अब आते हैं टेंसेंट और सोनी, बस उसके बाद में ये आ जाते हैं। तो ये एक शिकार हो गया, एक तीर से दो शिकार बोलते हैं, इन्होंने 3-4 मारे हैं। ऊपर से इनका मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, उसमें इनको सजी सजाई थाली मिल जाएगी कि जितने भी बंदे चाहिए होते हैं ये काम करने के लिए, अब वो उनके पास आ चुके हैं। और क्लाउड गेमिंग के अंदर और भी ज़्यादा गेमें वो ऐड कर सकते हैं। एक्टिविजन ब्लिजार्ड के अंदर जितनी भी गेमें होंगी वो सारी की सारी वो अब वहाँ पे डाल देंगे। उसमें भी फ़ायदा होने वाला है इनकी क्लाउड गेमिंग सर्विस के अंदर, सब्सक्रिप्शन के जो प्लान होते हैं। इसी के साथ साथ एक्सबॉक्स पासेस अब और ज़्यादा बिकने लगेंगे क्योंकि और ज़्यादा गेमें अब वहाँ पर आ जाएंगी। मे बी ये एक दो छोटी मोटी कंपनी और ख़रीद ले उसको और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। ऊपर से मोबाइल गेमिंग जो ऑलरेडी कैंडी क्रश, COD और भी कई गेमें हैं जो कि एक्टिविजन ब्लिजार्ड ने बनाई हैं, वो भी इन्हीं के पास आ जाती हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर रही हैं पहले से ही। तो वो अर्निंग भी अब इनकी अंटे में आ जाती है। और ऊपर से PC की गेम, कंसोल की गेम, कितनी ही गेमें हो गई जो अब इनके अंडर में आ गई, तभी इन्होंने इतनी बड़ी डील फाइनल करी है। और ऊपर से फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट होंगे उनमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इसी से। दोस्तों, सबसे पहले चांद पर पानी की खोज इंडिया के चंद्रयान मिशन ने करी थी, जहां पर जो चांद की सबसे ज़्यादा डार्क साइड है ना, जहां पर 2 बिलियन सालों से अब तक सूरज की रोशनी पड़ी भी नहीं है, तो वहां पर आइस के एविडेंस थे जो कि चंद्रयान मिशन ने खोजे थे। और उसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन नासा को दी गई थी, जिसके बाद में नासा ने भी ये बात कंफर्म करी थी कि हाँ, यहाँ पर पानी हो सकता है, आइस के एविडेंस है यहाँ पर। लेकिन फिजिकल एविडेंस अब चैंग E5 लूनर लैंडर ने खोज दिया है, जो कि चाइना का मून मिशन है अलग से ही। और उन्होंने बताया कि यहाँ पर पानी हुआ करता था पहले कभी, लेकिन फ़िलहाल के लिए यहाँ पर इसकी मिट्टी में पानी है, जो कि कुछ 120 ग्राम पर टन के हिसाब से पानी है यहाँ पर। तो मतलब 1 टन में 120 ग्राम पानी हो सकता है जिस ज़मीन पर वो उतरे हैं। तो ऐसा वो बता रहे हैं, जिसको प्रूव करने के लिए उन्होंने फिजिकल एविडेंस ढूंढ निकाले हैं। दोस्तों, Xiaomi ने इंडिया के अंदर 11T Pro 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसकी खासियत ये है कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि गेमिंग मल्टीमीडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और इसी के साथ साथ 120 वाट का हाइपर चार्ज मिल जाता है, जिससे कि आपका फ़ोन सिर्फ 17 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा। दोस्तों, अगर गूगल मैप को कुछ हम इस तरीके से खोल के देखते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ समुद्र ही समुद्र दिखेगा, लेकिन यहाँ पर एक आइलैंड भी है जो कि एक कंट्री है जिसको टोंगा बुलाया जाता है। अब यहाँ पर एक वोल्केनो फटा है जिसका जो इम्पैक्ट था ना फटने का, वो 10 मेगाटन का था। जैसे कि 10 मेगाटन का किसी ने न्यूक्लियर फेंक दिया हो इनके ऊपर, तो उस तरीके का ये ब्लास्ट रहा है, जिस ब्लास्ट की वजह से यहाँ पर जो इंटरनेट केबल जा रही थी समुद्र के अंदर से, जिसको अंडर सी फाइबर केबल भी कहा जाता है, वो टूट चुकी है, जिसकी वजह से सारी कंट्री के ही अंदर इंटरनेट खत्म हो गया है। दोस्तों, हम में से बहुत लोगों को अपनी जॉब शायद बोरिंग लगती है कि सुबह वही सेम चीज़, उठना जाना, उसके बाद में आना सोना, फिर उठना फिर जाना, मतलब सेम टास्क। और इसी तरीके से पेरिस का भी एक बंदा था जिसका नाम था फ्रेडरिक डेस्नार्ड, उसको भी अपनी जॉब काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगने लग गई थी। दरअसल 2016 के अंदर इसकी कंपनी जो कि एक परफ्यूम मेकर थी, उसको कुछ लॉस हुआ, जिसकी वजह से इसको डिमोट कर दिया गया। अब ये डिमोट हुआ तो ये डिप्रेशन में चला गया, डिमोटिवेट हो गया और काफ़ी चीज़ें हुई इसके साथ में, जिसके बाद में 2020 में जाकर जब कोविड फैला तो इसने रिज़ाइन कर दिया कि भैया अब मेरे बस की नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, स्ट्रेस में हूँ। सो यहाँ पर ये कोर्ट पे चला गया कि इसकी कंपनी ने इसको डिप्रेशन में डाला, इसकी कंपनी ने इसको मतलब कुछ इस तरीके से ट्रीट किया कि जैसे कि ये उस कंपनी के लिए काम करता ही नहीं है, बहुत बोरिंग सा काम दे रखा था, जो आई डोंट नो कौन सा काम था, लेकिन वो इसने कोर्ट में बताया। जिसके बाद में इसे 40,000 यूरोज कंपनसेशन के तौर पे दिए कंपनी वालों ने, जो होते हैं 33 लाख रुपए। और ये यूरोप में ही हो सकता है, इंडिया में तो नहीं। दोस्तों, जियो अब इंडिया की सबसे बड़ी ब्रॉडबैंड कंपनी बन चुकी है, क्योंकि उनका जो जियो फाइबर था वो सारी इंडिया के अंदर फैल चुका है। लेकिन जिस वक्त में ये आया था ना, उस वक्त में BSNL करीबन 44% मार्केट को
ओन करता था, मतलब उनके सब्सक्रिप्शन चलते थे। लेकिन अब BSNL को पछाड़ दिया जियो फाइबर ने, क्योंकि अब उनके पास में 4.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके इस इंटरनेट कनेक्शन के, और BSNL के पास में अब 16.4% की ही मार्केट रह गई है। तो यही होता है जब आप लेज़ी और कस्टमर सपोर्ट इतना ज़्यादा बिगड़ैल बिठा दोगे कि मतलब उनको कॉल करो 3-3 दिन में उठ के आ रहे हैं, तो यही हालत होनी थी और हुई। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।